ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਾਡਵਤ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਯੰਗਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਾਡਵत ਦਾ। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इज इट ओके टू स्पीक इन हिंदी? बिल्कुल जी, हिंदी में बात करेंगे हम आपसे। और सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप एक एस्पायरिंग यंगस्टर जो कि हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना बताइए हमें, आप कहाँ से आए, इंडिया में कहाँ से थे और यहाँ पे आप कब आए? मैं एक्चुअली हूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो पहले ज़माने में लोग कहते थे काला पानी जी। तो पहले वहाँ पे बहुत बड़ी जेल है, सिल्वर जेल। ओके। तो पहले आज़ादी के टाइम वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को भेजा करते थे। बट राइट नाउ इट्स अ वेरी बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन और काफ़ी पॉपुलर है। तो मेरी जो फैमिली है वो अंडमान निकोबार में लास्ट 8 जनरेशन है। अच्छा जी। 8 डेकेड्स है, सॉरी। वाओ। एंड इट्स अ फैमिली बिजनेस ओवर देयर। राइट। और जो बिजनेस था वो निकोबार एक आइलैंड है, कार निकोबार जी, तो वहाँ से शुरू हुआ। ठीक है। और अभी सारे फैमिली पोर्ट ब्लेयर में है, तो कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ठीक। तो आप यहाँ पे जब आए, आप 2009 में आए क्या? 2009। ओके। 2004 में सुनामी आया था जिसने दुनिया भर में ये खबरें नशर हुई थी और बहुत सारे लोगों का और नुकसान भी हुआ था। तो क्या आप उस समय वहाँ थे? जी, मैं वहीं पे था। और एक्चुअली 26 दिसंबर की बात है, 2004, और ये बॉक्सिंग डे, क्रिसमस के नेक्स्ट डे थी। और मॉर्निंग 6:20 के करीब सुनामी आई थी, अर्थक्वेक आई थी। और 8.9, और फर्स्ट टाइम हमने इतना बड़ा अर्थक्वेक फील किया, क्योंकि इसके पहले अर्थक्वेक्स आती थी वहाँ पे, पर बहुत ही छोटी छोटी अर्थक्वेक्स आती थी। राइट। बट दिस वाज वन ऑफ द, लाइक, ये कभी हम भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी में। और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका घर कार निकोबार आइलैंड में था जी। और वहाँ पे इट कम्प्लीटली वॉश्ड आउट, और टोटल अराउंड 3,000 to 4,000 पीपल डाइड वहाँ पे। ओह माय गॉड। मस्ट हैव बीन अ बिग ट्रेजेडी ऑफ कोर्स। जो आपने देखा इसका असर भी पड़ जाता है। आप बच्चे थे उस समय, छोटे थे। अभी भी उस दिन मुझे याद है 2-3 महीने पहले यहाँ पे वैंकूवर में एक छोटी सी अर्थक्वेक आई थी। पर वो डर इतना था कि मैं सीधे घर के बाहर आ गया। आई थिंक आई वाज द ओनली वन इन द एंटायर एरिया हु वाज आउटसाइड। राइट। 2009 में आप जब कनाडा आए तो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आप आए थे, और स्टूडेंट के बाद अब आप आगे चल रहे हैं और मल्टीकल्चरल सोसाइटी वैंकूवर में भी आज सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। मल्टीकल्चरलिज्म की जब हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, क्या है, आप क्या समझते हैं, कनाडा को किस नज़रिए से देखते हैं? आई थिंक कनाडा इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री यहाँ पे। क्योंकि देखिए, मैं अंडमान निकोबार में जब था तो वहाँ पे भी सारे देश के अलग अलग हिस्सों से आके लोग वहाँ पे बसे। तो आई स्पीक तमिल, आई स्पीक हिंदी, गुजराती, उर्दू, लाइक, तो लैंग्वेजेस ऐसे थी। ठीक। तो अंडमान में रह के मैंने इंडिया के बारे में काफ़ी सीखा, अलग अलग स्टेट्स के बारे में। तो सेम चीज़ जब मैं कनाडा आया तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में सीखा। राइट। लाइक फिलिपिनोज़ के बारे में सीखा, पर्शियंस के बारे में सीखा, चाइनीज़। तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। राइट। और यू नो, आफ्टर ऑल मुझे ये मालूम होता है कि वी माइट बी ऑफ डिफरेंट कलर्स, राइट, पर हमारा दिल और हमारा खून एक है। कोई शक नहीं इसमें। कोई शक नहीं। पर इसमें इब्राहिम एक बात आती है कि चाहे हम मल्टीकल्चरलिज्म का नाम तो लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो भी लोग आते हैं वो चाहते हैं अपने ही कल्चर में वो उसी के अंदर सिमुलेट हो जाएं। बड़ी अच्छी बात है कि अगर सरी में ज़्यादा पंजाबी है तो मैं चाहूँगा वहाँ पे जाके मैं सेट हो जाऊँ, या रिचमंड में ज़्यादा चाइनीज़ है, या बर्नबी में कोई और हैं। तो क्या आप समझते नहीं कि मल्टीकल्चरलिज्म ज़्यादा इट्स मोर ऑफ लिप सर्विस, इज़ समथिंग बीइंग डन कि ये इंटीग्रेशन जो है ये मजबूत हो? क्योंकि कनाडा तभी मजबूत होगा जब हम लोग इंटीग्रेट होंगे। क्या इस तरफ कुछ करने की ज़रूरत है, या समझते हैं कि ठीक हो रहा है? नहीं, मुझे बहुत करने की ज़रूरत है, बिकॉज एक्चुअली ये एक इशू भी है कनाडा में जी। क्योंकि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, मैं भी एज अ स्टूडेंट आया, यहाँ पे मैंने बैचलर्स की, पर स्टूडेंट्स जब आते हैं वो अपनी कम्युनिटी के अंदर में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल, दे डोंट मिंगल अराउंड विद अदर स्टूडेंट्स। बट मैं जब आया था, मेरा गोल था कि इंडियन फ्रेंड्स तो है, बट आई वांट टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर। ठीक है। तो आई हैड अ इरानियन फ्रेंड, आई हैड अ चाइनीज़ फ्रेंड, और इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। क्योंकि आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट, कल अगर आप ग्रेजुएट होकर अगर आप इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ़ यू वांट टू वर्क एनीवेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बाकी कल्चर्स क्या है, राइट, सो दैट यू कैन बी सक्सेसफुल। जी। तो ये बहुत करने की ज़रूरत है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जितने भी हैं
it's very important to mingle around with other community. Right. And did you take any initiative as a secretary of Vancouver Multicultural Society Yes. कि ये चीज़ जो है इसको हम practice भी लाया जाए? Yes, we did. We organized a few events, but our main focus was to mingle the Aboriginal community with the the immigrants. तो हमने BC Aboriginal tourism के साथ काफ़ी events organize की. Right. But it's a long-term process. ओके सो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेना ही पड़ेगा जो आपने शुरुआत की. आप क्या समझते हैं कहाँ पे कुछ कमी है जिसको आप कनाडा को देखते हैं और हमारा ये मुल्क है इसको हम और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कहाँ पे कुछ और करने की ज़रूरत है जिससे और मजबूती आ सके? आई थिंक घर में सब चीज़ देखिए घर से शुरू होता है. जी बिल्कुल. एज अ पेरेंट्स मैंने बहुत बार देखा है कि काफ़ी घर में पेरेंट्स काफ़ी फोकस करते हैं नहीं तुम चर्च मत जाओ या तो मस्जिद मत जाओ, सिर्फ मंदिर में रहो, या तो मुस्लिम पेरेंट्स कहते हैं आप गुरुद्वारे मत जाओ बिकॉज आई एम अ मुस्लिम. तो पर मैं गुरुद्वारे जाता हूँ और मैं तो अभी प्राउडली मैं कहता हूँ कि मैं एज अ स्टूडेंट जब मैं यहाँ पे था जितने लंगर मैंने गुरुद्वारे वैंकूवर में खाए रॉ स्ट्रीट में उतने मैंने कभी नहीं खाए. राइट. तो एज अ घर में आई थिंक वी शुड हैव दैट एक्सेप्टिंग और टॉलरेंट एटमॉस्फेयर. नो डाउट. और अगर आप किसी के घर में जैसे एक चाइनीज़ फेस्टिवल है, सो देयर इज नो पॉइंट लाइक इट डजंट हार्म कि आप फ़ोन करके विश कर लो उनको उनके फेस्टिवल्स में, या आप जाएं वहाँ पे नई चीज़ें सीखेंगे. आपको मालूम होगा कि क्या उनका कल्चर है, क्या उनकी सोच है. क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है जो आप करते हैं? इंस्पिरेशन तो बहुत मिलता है लेकिन मैं क्या इट्स अ टफ क्वेश्चन. इंस्पायर यही करती है कि देखिए लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मैं हमेशा यही समझता हूँ जी. और कब हमारा मौत हो जाएगा हमें पता भी नहीं. राइट. इट्स अ जर्नी. राइट. जब तक है इस दुनिया में आई थिंक वी नीड टू बी हैप्पी एंड वी ऑल आर वन वर्ल्ड. आई थिंक दैट्स माय मेन फोकस बिकॉज as you can see being a minority religion like Islam, people are taking the religion in a different way. Right. So I also want to show like I'm also a normal human being. Right. और इसमें कोई फ़र्क नहीं है and I want to show the positive side. Absolutely. Because जैसे आपने बात की इस्लामोफोबिया की बात की है कि जिस तरीके से असल में इस्लाम नहीं है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कुछ गलत आंसर जो है उन्होंने हाईजैक करके मैसेज जो है गलत देना शुरू कर दिया है, तो इससे आम व्यक्ति जो है वो भी घबरा जाता है और सही कॉनोटेशन जो है वो समझ नहीं सकता. तो आप क्या समझते हैं कैसे ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो कम्युनिटी को ही स्टैंड करना पड़ेगा. few bad people cannot hijack and control and spread a wrong message which they are doing actually and they are succeeding also. तो उसके मतलब आप क्या समझते हैं क्या करने की ज़रूरत है? I think इस्लामोफोबिया के लिए I think the Muslim community should come forward. और दे शुड शो मोर गुडनेस. अभी मैं बीच में एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ऑरलैंडो में आई थिंक वहाँ पे मॉस्क में दे हैड अ प्रेयर एंड दे सर्व्ड द कम्युनिटी. ऐसे इवेंट्स जो हैं बहुत अच्छा एक मैसेज भेज सकते हैं. राइट. और वी शुड फोकस ऑन मोर पॉजिटिव मुस्लिम्स लाइक मोहम्मद अली जैसे थे. राइट. दे आर मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. और जैसे कि खराब अगर है आई थिंक आई डोंट सी the terrorists have any religion. Of course. क्योंकि ये अगर ये जो करते हैं ये इस्लाम नहीं है. Absolutely. Right. और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे जो दर्शक प्रोग्राम को देख रहे हैं? मैसेज तो मैं ही देना चाहूँगा कि as I said life is beautiful, always work hard and the two things that I want to say is that आजकल के like young generation में it's very important to be focused. जी. जितना आप फोकस करेंगे जो भी काम है डेडिकेशन के साथ करेंगे तो आप ज़रूर सक्सीड होंगे. राइट. सेकेंड चीज़ है कि एक रोल मॉडल होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ अ गुड रोल मॉडल. कि आजकल तो आप देख सकते हैं लोग रैपर को छूते हैं चूज़ करते हैं लाइक बैड नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले. राइट. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव रोल मॉडल. एंड बिफोर आई लेट यू गो, आपके रोल मॉडल कौन है? I have many role models. Okay, I have like 2 or 3. I have my great grand uncle. His name was Qasim Jadwin. Okay. He is a role model, and because I take different things from different role models. Like APJ Abdul Kalam the. Unse I learn how to be humble. ठीक है. Same thing. My grandfather, I learned how to be more patient. ठीक. And there are a lot of Ratan Tata, how to achieve something globally. Right. Something like that. It's a matter of great pride that we have youngsters like you in our communities. और हमें पूरी आस है कि आप जैसे नौजवान जो हैं कनाडा को और तरक्कियों में लेके जाएंगे. Thank you and best wishes for your future endeavors. Thank you very much. Thank you for inviting. Thank you.